स्वच्छ भारत अभियान चला, स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत हमारा कार्यक्रम जिसमें आप जानते हैं हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं, कहते रहेंगे जब तक 2019 का जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो जाता। हम जब कहते हैं स्वच्छ भारत तो पूरे भारत से हमारा आशय है, और जब तक भारत का एक भी कोना, एक भी क्षेत्र गंदा है तब तक ये सपना साकार नहीं माना जा सकता। आप जानते हैं स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग हिस्सों से आप सबके लिए रिपोर्ट्स लेकर आते हैं ताकि आप ये जान सकें कि देश भर में किस तरह का काम हो रहा है, किस गति से काम हो रहा है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी कार्यक्रम में कई जगह हम चलेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भुवनेश्वर से। चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि वहाँ पर विद्यालयों की अगर बात की जाए तो बच्चे सफाई में किस तरह से योगदान कर रहे हैं और कितनी सजगता बच्चों में आ गई है। वो भी ये समझने लगे हैं कि अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो हम सेहतमंद नहीं रहेंगे, हमारा विकास नहीं होने पाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है स्वच्छता का, शुरू किया है स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी के स्वच्छता के आह्वान पर सारा देश निकल पड़ा है गंदगी को हटाने के लिए। हमारे सार्वजनिक स्थलों में धूल मिट्टी, कागज और विशेषकर प्लास्टिक के कूड़े से न केवल चारों ओर गंदगी फैली हुई रहती है, परंतु इससे पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ समूचे जीव जगत को हानि पहुंच रही है। इस गंभीर समस्या को भली भांति समझा है मोदी जी ने और प्राथमिकता दी है स्वच्छता पर। बच्चे सफाई करें तो स्कूल के कर्मचारी कैसे पीछे रह सकते हैं। वे भी आगे आए, हाथों में झाड़ू लिए। स्वच्छता के विषय में विद्यालय के अध्यक्ष कहते हैं, Cleanliness is next to godliness. This is known to everyone. Now time has come, we have to believe in it, and the initiative taken by the government of India for cleanliness is a welcome step, and we are wholeheartedly implementing in our school. बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। बच्चों ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लिए इधर उधर बिखरे कचरे को साफ किया। अगर आप बीमार हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार खुर्दा जिले के गुरुजंग स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में भी स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विद्यालय की अध्यक्षा कहती हैं, We always promise that we'll keep our Vidyalaya and the campus neat and clean, eradicating all the bad elements from this Vidyalaya and bringing into a clean atmosphere where the education for the children will be perfect. विद्यालय के बच्चों और कर्मचारियों ने मिलकर विद्यालय परिसर की सफाई की।
स्वच्छता के बारे में एक छात्रा कहती है, हमारे स्कूल में यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। यहाँ पे सब लोग एकजुट हैं और झाड़ू कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं ताकि हमारा परिवेश स्वच्छ और साफ रहे। बच्चों की मेहनत रंग लाई और विद्यालय परिसर स्वच्छ हो गया। तो देखा हमने भुवनेश्वर के स्कूल्स में, विद्यालयों में बच्चों को किस तरह से बताया जा रहा है कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी है। और बच्चों के साथ एक अच्छी बात यह है कि उनको जो बात सिखा दी जाती है वो उसको फिर स्वीकार कर लेते हैं, ठान लेते हैं, अपनी आदतों में शुमार कर लेते हैं। अब ये तो बात हुई बच्चों की। अब ज़रा बड़ों की बात करें तो जन भागीदारी के बिना ये काम संभव है नहीं, किसी भी तरह लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि सबको साथ मिलकर चलना होगा। अब सब में प्रशासन भी शामिल है, आम जनमानस भी शामिल है। बात करें अगर मणिपुर की, तो वहाँ पर प्रशासन ने एक वर्कशॉप के जरिए जो वहाँ के जिला स्तर के जो प्रधान हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, कार्यशाला के जरिए उनको समझाया कि जन भागीदारी ज़रूरी है, सब साथ मिलकर चलेंगे तभी ये कार्य पूरा होगा। आइए देखते हैं इस वर्कशॉप की कुछ झलकियाँ। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए देश के कोने कोने में अपने अपने स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मणिपुर की राजधानी इम्फाल के थौबल जिले में ग्राम प्रधानों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट यूनिट मणिपुर की ओर से आयोजित किया गया। सफाई के महत्व को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और 50 प्रधानों ने स्वच्छ भारत अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे थौबल जिले के लिए लीज को जब हमने ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया तो सबको भी ऐसा एहसास होता होगा। मेरे अपने खांगबोक में ही सैनिटरी लेट्रिन बनाने के लिए जो लीज भेजा गया उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही बनाया जा चुका है। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की अहमियत पर जोर दिया गया। या कंट्रीब्यूशन की कमी है, डिमांड बढ़ गया है, वो भी सही है। जो 900 रुपये डिपॉजिट कर नहीं सकते थे, पहले से ही मेरे पास आकर कहते हैं सैनिटरी लेट्रिन बनाया जा रहा है, आप हमारे यहाँ भी सैनिटरी लेट्रिन बनवाइए। मैंने कहा 900 रुपये जमा करना है, आप भी कर दो। तो सभी हाथों करते हैं पर जमा कोई नहीं करता। हर घर को थोड़ा थोड़ा सही पर कुछ देने का प्रयास करे तो वहाँ सैनिटरी लेट्रिन है। पब्लिक का भी इंटरेस्ट है। पूर्वोत्तर भारत के इस जिले में विभिन्न प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। लोगों को गंदगी के कारण होने वाले नुकसान का एहसास हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ जागरूकता देखने को मिल रही है। हमारा कहना है कि हर घर में बदबू रहित, गंदगी रहित एक टॉयलेट हो। हमारे गाइडलाइन के अनुसार ऐसा बेहतर लेट्रिन बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग केवल 12,000 रुपये ही देते हैं। इस पर लोग अपनी ओर से पैसे जोड़ करके ये काम पूरा करें। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण टेक्निकल सेशन रहा। इसमें स्वच्छता की दिशा में हो रहे इनोवेशन पर चर्चा हुई। साफ पानी किसे कहते हैं? इट इज फ्री फ्रॉम मेटालर्जिकल कंटामिनेशन एंड विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ केमिकल कंटामिनेंट्स, यानी कीटाणु रहित एवं उसमें केमिकल्स परमिसिबल लिमिट में मौजूद हो। उसको तेज कैसे करें, यह भी विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी द्वारा करनी है। कलेक्शन ऑफ यूजर्स टैक्स, यानी उपभोक्ताओं से उनके प्रयोग के पैसे वसूल करे, यह भी विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी को करवा। गांवों में जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका साफ सुथरा वातावरण बनाने में अहम है। शौचालय की वास्तविक संख्या का आकलन करना अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जन जागरूकता फैलाने और संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये कार्यक्रम सराहनीय रहा।
6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा हमने मणिपुर में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर सजग हो गया है कि जन भागीदारी बेहद ज़रूरी है। इसलिए जो उस क्षेत्र के अपने प्रधान हैं उनको भी कार्यशाला के जरिए समझाने का प्रयास कि आपको इस दिशा में कोशिशें अब तेज़ करनी होंगी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अलग विधाओं की जिनके माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास कि हमें भारत को स्वच्छ करना है, गंदगी से पूर्णतः मुक्त करना है। अब जब गंदगी की बात आती है तो उसमें हाथ धोना भी बेहद ज़रूरी है। शौच से आने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है, खाना खाने से पहले हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। तो अगर ये बात लोग समझ लें तो बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आइए हम भी देखते हैं। राजू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है और ये लो छक्का। चल भाई अब मैं तो चला, देर हो रही है, माँ डांटेंगी। जब राजू घर पहुंचता है, आ गया मेरा बेटा। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। मैंने तुम्हारे लिए आलू की सब्जी बनाई है। माँ जल्दी लाओ। ला रही हूँ। तब तक अपने हाथ तो धो लो। राजू ने हाथ नहीं धोए हैं, पर वो बहुत भूखा है और अपना मनपसंद खाना खाने के लिए बेकरार है। राजू एक दुविधा में पड़ जाता है, क्या वो पहले हाथ धोए या फिर बिना देरी किए फटाफट अपना मनपसंद खाना खाए। ऐसे में उसके मन में एक जंग सी छिड़ गई, कीटाणु और पानी की जंग। राजू हाथ धो वरना बाद में रो। राजू खाना खा ले, कुछ नहीं होता। नहीं राजू, मम्मी कहती है कि हाथ धोने चाहिए। खाने के बाद तो हाथ धोने ही है, तो पहले क्यों? कीटाणु जीत जाता है और राजू बिना हाथ धोए खाना खाने लगता है। अगले दिन राजू के पेट में बहुत दर्द होता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि राजू रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर माँ और पिताजी कमरे में भागकर आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? अब मैं आ गई हूँ, शांत हो जा बेटा। नहीं माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था कि बाहर से मत खाओ, पर नहीं, मेरी बात तुमने कभी सुनी है क्या? राजू रोते रोते माँ और पिताजी के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, इसका पेट बहुत दुख रहा है, सुबह से बीमार है। राजू लंबी सांस लो। यहाँ दर्द है ना? देखिए इसको तो पेट का रोग हो गया है। कैसे? मैं तो इसे पौष्टिक और अच्छा खाना खिलाती हूँ। देखिए, पेट का रोग सिर्फ गंदा खाना खाने से नहीं, बल्कि कीटाणु भरे हाथों से खाना खाकर भी होता है। इसलिए हमें खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। मुझे याद है जब एक बार मैंने गाय बकरियों को चराने के बाद बिना हाथ धोए खाना खा लिया था, तब मैं भी बीमार पड़ गया था। डॉक्टर साहब, मैंने अपना सबक सीख लिया। अब मैं खाना खाने से पहले जरूर हाथ धोऊंगा। कुछ दिन बाद माँ, देखो मैं विद्यालय से आ गया। आज तो हमारी अध्यापिका जी ने खूब दौड़ाया। हाय, अध्यापिका जी क्यों नहीं समझती? नन्ही सी जान है हम बच्चे, भला मिल्खा सिंह थोड़ी ना है हम। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब जल्दी से खाना लगा दो माँ। माँ, तुम सुन रही हो ना? राजू जल्दी आओ, देखो खाने की तरफ। गोभी के परांठे की महक, खीर का स्वाद। अब इतना क्या सोच रहे हो? जाओ खाने के पास। पहले धो अपने हाथ, फिर करो खाने की बात। अक्कर बक्कर बम्बे बो, सबसे पहले हाथ धो लो। हाथ हमारे देखो यारो, करते कितना काम।
सुबह शाम हर पल तेरा चमकाते ये नाम, कभी बनाते ये खाना जो सबको पसंद आता, कभी है लिखते वो कथा दिल को लुभा जाता। सोचा कभी है तुमने हाथ करे कितने कमाल, सोचा कभी है तुमने हाथ करे कितने कमाल, अनदेखा न करो उसे दो उसे सम्मान, अनदेखा न करो उसे दो उसे सम्मान। धोकर इन्हें साबुन से तुम रखो साफ, धोकर इन्हें साबुन से तुम रखो साफ, धोकर इन्हें साबुन से तुम रखो साफ। माँ मुझे जोर से लगी बेटा है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल लगी में है। हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। अबे क्या बड़ी बात है। अरे रामू काका, रामू काका, अरे बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आज हम आपको पहले लेकर गए भुवनेश्वर। वहाँ हमने देखा स्कूल्स में क्या काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग चले मणिपुर, प्रशासन किस तरह से जो वहाँ के लोकल प्रधान हैं उनको मदद कर रहा है, ये हमने जाना कार्यशाला के माध्यम से। अब हम कहाँ चलें? अब हम चलते हैं आपको लेकर उत्तराखंड के अठूर वाला गाँव, और वहाँ पर जहाँ चाह वहाँ रहा किस तरह चरितार्थ हो रहा है ये आप देखेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कूड़ेदान भी उपलब्ध नहीं है, उसके बाद भी गाँव वासियों ने जब ठान लिया कि अपने गांव को हमें स्वच्छ करना है, तो क्या नज़ारा सामने आया, आइए देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर स्थित है आकर्षक छवि प्रस्तुत करने वाला गांव अठूर वाला। ये एक विकसित गांव है। सुरम्य पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव अत्यंत मनोहारी भी है। यहाँ पर लगभग 2000 परिवार निवास करते हैं। यहाँ की कुल आबादी लगभग 15,000 है, जबकि मतदाताओं की संख्या 9,000 के आसपास है। ये एक साफ सुथरी छवि प्रस्तुत करने वाला गांव है, जिसमें यहाँ के गांव वासियों का पूरा सहयोग है। यहाँ की ग्राम पंचायत में 14 गांवों की एक ग्राम सभा है। गांव में सुविधाओं के नाम पर स्कूल, पशु एवं मनुष्यों के लिए अस्पताल के अलावा डाकघर भी उपलब्ध हैं। टिहरी बांध परियोजना से 7 ग्राम सभा विस्थापित हो गए थे। इन विस्थापित परिवारों को ग्राम अठूर वाला में पुनर्स्थापित किया गया। इसी वजह से इस गांव का नाम अठूर वाला पड़ गया। जब हम लोग यहाँ विस्थापित हुए हैं तो टिहरी के सांसद मानवेंद्र साहब जी ने भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव रखा कि इस स्थल को, पुनर्वास स्थल को अठूर ग्राम सभा के नाम से घोषित किया जाए। हम लोग जब यहाँ आए तो इसी ग्राम सभा के नाम से हम यहाँ रह रहे हैं आज की डेट में। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हर ग्रामवासी ये अपना कर्तव्य समझते हैं कि गंदगी नाम मात्र के लिए भी न रहे। इसलिए अपने आसपास पड़े कूड़े को उठाकर गांव वाले गांव के दूरवर्ती इलाके में इसका निस्तारण कर देते हैं। समय समय पर इस सफाई अभियान को यहाँ की ग्राम प्रधान अपनी निगरानी में करवाती हैं। साफ सफाई का ध्यान रखने वाले इन ग्राम वासियों को एक कष्ट है कि उनके गांव में कोई कूड़ादान नहीं है। हमारे यहाँ पर मेन समस्या यही है कि यहाँ पर कोई कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है। आगे कोई बीमारी या कुछ वो भी ना हो, उसके लिए जो है यहाँ पर सफाई के लिए ये कूड़ा करकट के लिए कोई अच्छी व्यवस्था हो और सभी ग्रामवासी स्वच्छ, उससे जिस तरह से ये भारत सरकार की स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें हमारे आपके सहयोग से हमारे भी इस समस्या का निवारण हो सके। यहाँ के ग्रामवासी दूसरे गांव के ग्रामीणों को स्वच्छता का उदाहरण पेश करते हुए संदेश देना चाहते हैं कि दूसरे गांव के निवासी भी अपने गांव के कूड़े को दूरवर्ती स्थान पर नष्ट कर दें।
लेकिन दूसरे ग्रामवासी अपना कूड़ा इनके क्षेत्र में आकर डाल देते हैं, जो इनके क्षेत्र में गंदगी का कारण बनता है। इससे इनकी खुली हुई नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में इसका पानी सड़कों और गांव की गलियों में फैलकर गंदगी फैलाता है, जिसकी शिकायत यहाँ के गांव वासियों को दूसरे गांव के निवासियों से हमेशा से बनी रहती है। मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपने कूड़े का निवारण सही ढंग से करें, आबादी से दूर ले जाके फेंके, जहाँ से कि गंदगी नजदीक ना आ सके और किसी तरह की बीमारी ना फैले। घरों और आसपास के क्षेत्र के नालियों से निकलने वाला गंदा पानी अगर गांव की गलियों और सड़कों पर जमा होगा तो इससे मक्खी और मच्छर गंदगी फैलाएंगे। इससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यही कारण है कि इससे बचने के लिए ग्रामीण अपने घरों में सोख्ता गड्ढा बनवाना नहीं भूलते हैं। गंदा पानी इसी सोख्ते गड्ढे में जमा हो जाता है, जिससे आसपास गंदगी नहीं फैल पाती है। इस गांव के सभी लोग अपने घरों के निर्माण के साथ साथ शौचालय बनाना भी आवश्यक समझते हैं। इसीलिए गांव के प्रत्येक घर में शौचालय बना हुआ है। गांव अठूरवाला में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पेयजल की कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी की टंकियों और ट्यूबवेल की व्यवस्था विश्व बैंक की ओर से की गई है। ग्रामीणों के सहयोग से पेयजल उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति में ग्रामीणों के सहयोग से इसको चला रहे हैं। इसका देखरेख, इसकी मेंटेनेंस, इसका रखरखाव सारा समिति के द्वारा किया जा रहा है और समिति का ये प्रयास रहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। एक आदर्श प्रस्तुतिकरण के कारण इस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ग्राम प्रधान की गांव में कूड़ेदान बनाने की कोशिश लगातार जारी है। निर्मल ग्राम सभा घोषित हुई इसीलिए हुई कि यहाँ कोई घर बिना शौच का नहीं था। कोई सार्वजनिक जगह, कहीं टंकी, कहीं शौच, कहीं किसी को भी बाहर शौच नहीं जाना पड़ता, स्कूल हो या अन्य कोई भी स्थल हो। तो इन चीज़ का हमने पूरा प्रयास किया, जनता का पूरा सहयोग रहा और आज भी मैं यही चाहती हूँ कि हमारी ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा बने और बनी है। गांव को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस गांव के लोग चाहते हैं कि हर गांव इसी गांव की तरह साफ सुथरा हो, जिससे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का सपना बहुत जल्द साकार हो सके। बात चाहे किसी भी माध्यम से की जाए, प्रयास यही है कि समग्र रूप में हमें पूरे भारत को साफ करना है, गंदगी से पूरी तरह मुक्त करना है। हमने बच्चों की बात की, हमने जन भागीदारी और प्रशासन की बात की और किस तरह से अलग अलग विधाओं से भी ये संदेश पहुंचाया जा सकता है, ये भी हमने देखा पपेट शो के जरिए। अब एक और चीज़ रह जाती है, जी हाँ, तकनीक के स्तर पे क्या कुछ हो रहा है। आप जानते हैं पिछले दिनों इंनोवेशन यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसके ज़रिए ये बताने का प्रयास किया गया कि नई नई कौन कौन सी तकनीकें जो है वो अब सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि पानी की जब बात आती है, हम सब जानते हैं गंदे पानी की वजह से बहुत से संक्रमण, बहुत से रोग हो जाते हैं। उनसे किस तरह बचा जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसमें रासायनिक तत्व है जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, कैसे उनको अलग किया जाए। इसी में देखते हैं कि तकनीक क्या कुछ कर सकती है। भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इससे लोगों को बचाने के लिए यहाँ एक नई तकनीक देखने को मिली। This is the technology that we are using to treat arsenic from groundwater in West Bengal. Here we are showing a small demonstration of our electrochemical arsenic remediation and how it is working. Here we are having mild steel as our electrodes, which are used as electrodes, that is, one is the cathode and another one is anode, where we are supplying the electricity, and here the anode is
generating the Fe+2 ions, and the Fe+2 ions are oxidized to Fe+3 ions, and this Fe+3 ion is absorbing the arsenic that is present inside the water that is having, and then the complex that is formed by the Fe+2, Fe+3 and also the arsenic, that we are using the sedimentation process, and then the sedimented water is treated with the tertiary treatment process, and then we are using it as a potable water. तो आज के अंक में हमने देखा कि किस तरह से बच्चे जो हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है स्कूलों के माध्यम से, वहीं प्रशासन जो है वो भी सहयोग कर रहा है, गांववासी खुद किस तरह के प्रयास कर रहे हैं ये भी हमने जाना, और तकनीक के स्तर पर किस तरह की कोशिशें सामने आ रही हैं ये भी हमने देखा आज के अंक में। तो अब क्या है जी, अब आपसे हमारा अनुरोध है कि कार्यक्रम के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं या आपके अपने क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर कुछ काम हो रहा है, कुछ गतिविधियां चल रही हैं जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो स्वागत है। हमारा पता वही है जी, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और इसके अलावा अगर आप किसी अंक को दोबारा देखना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं तो YouTube पे जाके आप हमारे स्वच्छ भारत के जो कार्यक्रम है उनके एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि जो लक्ष्य है जल्दी से हासिल हो जाएगा, आपसे लेते हैं आज के अंक में अनुमति। नमस्कार। अपने गांव या अपने शहर लक तक चमके पहर पहर, सुथरी सुथरी गलियां हो, मुस्काती हर बगिया हो, कहीं न कूड़ा फैला हो, कहीं जरा